दुश्मनी लाख कर लेना, पर इतनी गुंजाइश जरूर छोड़ देना कि दोबारा अगर मिलने का मौका आए तो मिलके शर्मिंदा ना हो। जिसके जीवन का अंत शांति, प्रेम और आनंद वाला है, वो जीता हुआ है। सुख का छोटा सा भी क्षण हो, सुख को बड़ा करना सीख जाओ, और दुख कितना भी बड़ा हो उसे छोटा करना सीख जाओ। हजारों करोड़ों साल पहले जब ये सृष्टि बनी, ब्रह्मांड 1400 करोड़ साल पुराना माना जाता है और पृथ्वी बनी 700 करोड़ साल पहले। धरती पर जीवन आया 300 करोड़ साल पहले, और फिर जब ऋषि मुनियों का काल आया तो उसको भी लाखों साल हो चुके हैं। जब परमात्मा का ज्ञान प्रकट हुआ तो उन्होंने जो संदेश दिए उसमें एक मंत्र आप लोग ध्यान देंगे। मेरे साथ में उच्चारण कीजिए। ओम मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृश्य। अब समझिए कि क्या कहा गया है। कहा गया है कि घर से निकलना मिठास से भरा हुआ हो। मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, और घर में आना भी मधुरता से युक्त हो। रिश्तों से जुड़ना भी मधुरता से भरा हुआ हो। नहीं निभ पाए तो मधुरता वाला मोड़ दो। संयोग और वियोग में मिठास बनाए रखो। दिन की शुरुआत में और दिन के अवसान में आपकी मिठास कम ना हो। जैसे शहद की बूंद किधर से भी चखें उसकी मिठास में कहीं कम ज्यादा नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी भी मधुरता से भरी हुई हो, उसमें कम ज्यादा मत होने देना, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा भी मधुरता का ही रूप है। इसलिए माधुर्य जीवन में, स्वीटनेस, माधुर्य, इसे भरना सीख जाइए। कड़वाहट नहीं, कुटिलता नहीं। तुम्हारे फूल जीवन के दिखाई दें, कांटे नहीं। व्यवहार माधुर्य से भर लीजिए। तो बहुत प्यारा संदेश है। आदमी इस दुनिया में जीवन जीता है तो मां से जो कुछ मिलता है जन्म के साथ ही, उसका प्रेम और उसकी मिठास, उसी से हम पलते बढ़ते हैं। और जिंदगी भर अगर याद भी कुछ आता है तो अपनी मिठास याद आती है। इसलिए बचपन बहुत अच्छा लगता है। और जहां से जिंदगी की कड़वाहट शुरू होती है, जब दुनिया का सामना करना पड़ता है, तो पुराने दिन याद आते हैं और व्यक्ति कहता, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरा बचपना। लोग कहते हैं मजे तो जिंदगी के तब थे जब माँ बाप का राज था। जब खुद का राज शुरू हुआ तो कड़वाहट शुरू हो गई, क्योंकि जिंदगी बड़ी कठोर है। लेकिन जीतने के लिए एक ही रास्ता है। जो मिठास से भरा हुआ है वो दिलों को जीत सकता है। कड़वाहट से आप दिल नहीं जीत सकते। दिल में अगर उतरना है तो मिठास को धारण कीजिए। और मिठास भी कहाँ?
वाचा वदामि मधुमत, जब भी मुंह खोलें और कुछ बोलें तो माधुर्य वाला वचन होना चाहिए। भूयासम मधुसंदृश, जिंदगी मधुर बन जाए, मिठास बन जाए, शहद जैसी हो जाए, ये प्रार्थना है भगवान से, और यही भगवान का संदेश। अब इसको थोड़ा विचार कर लीजिए। आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ जब कोई दुकान खुलती है और दो पार्टनर ओपनिंग करते हैं, पूजा पाठ होती है, बड़े लड्डू बंटते हैं, उस समय मिठास बांटी जाती है ना, लोग बधाइयां देते हैं, फूल देते हैं लाकर। और एक समय ऐसा आ जाता है जब दोनों की निभती नहीं। तो जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन भी लोग इकट्ठे हुए थे, और जिस दिन डंडा बजा आपस में तब भी लोग इकट्ठे हो गए। तमाशा देख रही है दुनिया, बधाइयां नहीं दे रही। लोग देख के कहते हैं कौन इनमें कड़वा था जिसने काम खराब किया। तो आपस में बात कर रहे होते हैं, एक तो भोला था बेचारा, दूसरा चालाक मिल गया इसको, एक ने जिंदगी में कड़वाहट घोल दी, एक बेचारा मीठा बना रहा, निभ नहीं पाया। निभेंगे कब? जब दोनों मीठे होंगे। तो जब आपका संयोग हो, किसी चीज से, रिश्ते से जुड़े तो मधुरता रहे, और नहीं निभ पाए तो लोगों को पता ना लगे। और कहते हैं कि दुश्मनी लाख कर लेना, पर इतनी गुंजाइश जरूर छोड़ देना कि दोबारा अगर मिलने का मौका आए तो मिल के शर्मिंदा ना हो, कहें कि हाँ हम उतनी जगह तो बना रखी कि फिर से मिला जा सके, एक दूसरे से नजरें ना चुराएं। ये मिठास प्रेम के कारण होती है। प्रेम आपकी जिंदगी में साधारण चीज नहीं है, क्योंकि इसी से पले बढ़े हैं आप, इसी से आप बड़े हुए हो। और इस दुनिया में आप अगर कुछ चाहते हो किसी से तो प्रेम ही चाहते हो। प्रेम के अलग अलग रूप हैं। एक प्रेम ममता है, वात्सल्य है, जो आप अपने बच्चों को देते हैं। एक प्रेम बड़ों के प्रति है, वो आदर है। एक प्रेम मित्रता है, जो दोस्तों के साथ है। पति पत्नी का प्रेम प्रणय है। गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा है, और भगवान के प्रति वह प्रेम भक्ति है। इसी के कारण मिठास आती है। इस प्रेम की मिठास से भगवान को जोड़ सकते हो, इसी से गुरु को जोड़ सकते हो, इसी से आप अपने माता पिता के प्रिय बन सकते हो, और इसी से देवताओं के प्रिय हो सकते हो। इसलिए ये ध्यान रखना, प्रेम ही भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम ही मित्रता है, प्रेम ही आदर है, प्रेम ही वात्सल्य है, प्रेम ही वो बंधन है इस दुनिया को जो बांधे हुए है। दिखाई नहीं देते कौन से धागे से हम बंधे हुए हैं, लेकिन एक ही धागा है जिससे सब कोई बंधे हुए हैं। धागा नहीं दिखाई देता, रिश्ते दिखाई देते हैं, धागे का नाम प्रेम है। बस इसे बनाए रखना। इसलिए जो ये रहीम ने कहा ना कि रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, इतनी खींचातानी मत कर दीजिए कि धागा टूट जाए। टूटे से ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। धागा टूट गया तो जुड़ना मुश्किल है, और अगर जोड़ोगे तो गांठ जरूर बनी रहेगी। तो ये प्रेम बनता कैसे है और टिकता कैसे है?
स्वार्थ में टूटता है, मतलबी हो जाए आदमी, सेल्फिश हो जाए, दूसरे को यूज करने की कोशिश करे, तो प्रेम टूट जाएगा। सैक्रिफाइस करो, त्याग अपनाओ, प्रेम बढ़ेगा कुर्बानी से, बलिदान से। राम जी और भरत दोनों खेल रहे हैं और दोनों भाई आगे हैं और दो भाई पीछे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब भरत जी के साथ खेलते हुए राम जी हार जाते हैं, भरत जीतता है। तो राम जी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। भरत दौड़कर आता और कहता, भैया आपने मुझे जानबूझकर जिताया और खुद जानबूझ के हारे हो, ऐसे तो खेल नहीं होता। तो राम जी क्या कहते हैं कि भरत, खुद जीतने में वो मजा नहीं आता, जब तुझे जिताकर और खुद हार के मजा आता है तो तेरा चेहरा देखने लायक होता है उस समय। और अंदर जो कुछ घटता है उसको तुम अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाज नहीं लगा सकते। परिवारों में जब व्यक्ति विवाद में जीतने की कोशिश नहीं करता, थोड़ा एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट हो जाए ना, एक दूसरे से बोल बोल कर जोर जोर से जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि कोशिश करता है कि चलो चीजें आती जाती रहेंगी, रिश्ता बड़ी चीज है, घर की एकता बड़ी चीज है, अपने घर को बांधे रखना है और इसकी मूर्खता को बाद में प्यार से समझाएंगे। अभी इस बुरे समय को रोकना है तो घर संभल जाएगा। इसलिए कबीर ने कहा, भक्त कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कबीरा तू हारा भला और जीता भला संसार, जीते को जम ले जाएगा और हारा हर के द्वार। कि तुम इस दुनिया से जीतने की कोशिश में मत लग जाओ, दुनिया की चीजें इकट्ठी करके और उसमें जीतने की कोशिश करोगे तो तुम हार जाओगे, और अगर दुनिया से हार जाओ और परमात्मा के दरबार में जीत जाओ तो फिर यह ध्यान रखना, अमरता का पद मिलेगा। हारा हर के द्वार। दुनिया के लोग कहेंगे कि दुनिया के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन तुम धर्म को इकट्ठा कर लेना, प्रेम को इकट्ठा कर लेना, भक्ति को इकट्ठा कर लेना। हारा हर के द्वार। लोग कहते हैं कि गरीब है, लगता है कि इसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अंदर से माला माल है, तो वो भगवान के दर पर जुड़ा हुआ है। थोड़े समय के लिए दुनिया मजाक उड़ा सकती है, हंस सकते हैं, लेकिन जिसके जीवन का अंत शांति, प्रेम और आनंद वाला है, वो जीता हुआ है। और जो व्यक्ति इकट्ठा करते करते दुनिया की चीजें, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही दुनिया से चला गया, किसी भी सीढ़ी पर चढ़ के उसका आनंद नहीं लिया, किसी भी जीवन की ऊंचाई पर चढ़ करके आनंद नहीं लिया, धन्यवाद नहीं किया प्रभु का, तो समझ लीजिए जीना नहीं आया। पहाड़ पर चढ़ते हैं ना आप, तो जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो एक जगह से आप वहां चढ़ के कहते हैं यहां से दृश्य बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फिर कहते हैं इससे आगे और बढ़ के देखते हैं कितने अच्छे दृश्य हैं, कितनी अच्छी सीनरी है, तो फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ के देखते हैं, आपको मजा आता है और आप कहते हैं यहां से तो और भी आनंद आ रहा है। लेकिन एक और तरह का आदमी है, वो कहता पहले एक सांस में चोटी पर पहुंच जाऊं, फिर वहां से दृश्य देखूंगा। वहां तक जाते जाते इतना थक करके चूर हो जाता है, वहां उसको डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, तो वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता।
जीवन का आनंद तब है जब एक एक कदम बढ़ाते जाओ और वहां से भगवान का धन्यवाद करो और आनंद में जीते जाओ। आज भी आनंद, कल भी आनंद, आने वाले दिन में भी आनंद। जो आनंद मनाते हुए बढ़ता चला जाएगा, जिंदगी में आनंद आएगा। और जो आदमी सोचेगा यहां तक पहुंच के फिर आनंद मनाओ, हर दिन खुशी भी है, गमी भी है, चिंता भी है, निश्चिंतता भी है, डर भी है, निर्भयता भी है। तो एक काम पर ज्यादा ध्यान देना। सुख का छोटा सा भी क्षण हो, सुख को बड़ा करना सीख जाओ, और दुख कितना भी बड़ा हो उसे छोटा करना सीख जाओ। महाराष्ट्र के नागपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 7 से 11 जनवरी 2026। शुभारंभ 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। 8 से 11 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रेशमबाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 11 जनवरी 2026 प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा का भी प्रबंध किया गया है, जिससे यात्रीगण इसे सुगमता से कर सकें। जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुआ है, मन तो हमारा तब से था आने का, लेकिन कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरुजी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला, तो इस साल हमारा आना हुआ। तो मैं सबसे कहूँगी, एक बार जिंदगी में जरूर इस यात्रा का फायदा लें। कार्यक्रम की रूपरेखा बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें नंबर्स पर संपर्क करें।